पांच का प्रहार का वक्त हो चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपके साथ, मैं रविंद्र सिंह। और आज का पांच का प्रहार का मुद्दा है ईओ भर्ती परीक्षा पर सवाल। यह सवाल और यह मुद्दा इसलिए क्योंकि प्रदेश में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पेपर लीक को लेकर भजनलाल सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है। ईओ परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बीकानेर में छापे मारकर 9 लोगों को हिरासत में लिया है। ईओ परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के चलते जांच की जा रही है और इसी के तहत बीकानेर में 9 जगहों पर छापे मारकर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया और इन लोगों से जयपुर में पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बीकानेर में एसओजी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद एक बार फिर हड़कंप मच गया है। नागौर में भी कार्रवाई हुई है। नागौर में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वैसे एसओजी ने नकल और पेपर लीक मामले में प्रदेश भर में एक साथ एक्शन लिया है। जैसा हमने नागौर की आपको जानकारी दी, अब सवाल उठता है कि क्या इस परीक्षा में धांधली हुई थी, क्या इस परीक्षा में पेपरों की खरीद फरोख्त हुई थी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। ईओ परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका में एसओजी का बड़ा एक्शन। बीकानेर में 9 स्थानों पर छापे, 9 लोगों को हिरासत में लिया। पेपर खरीद फरोख्त की बात आ रही सामने। ईओ भर्ती परीक्षा पर सवाल। जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हुए मेहमानों का परिचय कराते हैं। विकास सोमानी जी बीजेपी से हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। जयपुर स्टूडियो मौजूद है। प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस से हैं। वेलकम सर। एसपी मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अनिल गोठवाल जी पूर्व पुलिस अधिकारी और मनोज मीणा अध्यक्ष हैं युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एसपी मित्तल सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि एसआई भर्ती के बाद अब ये ईओ का मामला, जिसको लेकर पहले लगातार सवाल उठ रहे थे, पिछले साल मई में यह इम्तिहान हुआ था, किस तरह की शिकायतें, किस तरह की आशंकाएं इस परीक्षा को लेकर आ चुकी हैं और वाकई में क्या बीकानेर में और नागौर में जो लोगों को हिरासत में लिया गया है इसका ताल्लुक ईओ से ही है या हो सकता है कि ईओ और एसआई में भी इनका कुछ रोल किरदार रहा हो। कैसे इस पूरे मामले को, प्रकरण को देख रहे हैं आप? रविंद्र जी, आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसओजी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। बीकानेर, नागौर, उसके साथ ही अजमेर के ब्यावर भी कुछ अभ्यर्थियों को क्या नाम से हिरासत में लिया गया है। उन सबसे पूछताछ हो रही है और ऐसा लगता है कि क्या नाम से कई हो सकता है परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसमें सामने आए कि उसके पेपर लीक हुए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर वो ईओ परीक्षा को लेकर है कि अभी हमने देखा कि ये जो ईओ परीक्षा है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी, लेकिन अभी तक भी इसका परिणाम सामने नहीं आया है। रविंद्र, आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों ही आपको जब ये पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इस ईओ परीक्षा को लेकर कुछ गिरफ्तारियां हुई। उसमें जो कांग्रेस के शासन में घुमंतू बोर्ड के जो अध्यक्ष थे गोपाल केसावत, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। उनके जयपुर स्थित आवास की कुछ राशि भी बरामद हुई। और गोपाल केसावत के बयान के बाद आपको ध्यान हो तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 महत्वपूर्ण सदस्य, एक संगीता आर्य और एक मंजू शर्मा, इनसे भी एसओजी ने पूछताछ की आरपीएससी में आके। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा है जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हम मगरमच्छ क्या नाम से गिरफ्त में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है मित्तल साहब देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा के बाद अब ये ईओ का भी फ्रंट बिल्कुल खोला गया है। उपचुनाव चल रहे हैं, हम जोड़े क्या इन मामलों को इस तरह से भाई? हाँ देखिए रविंद्र, मुझे लगता है कि क्या नाम से जो सरकार के कई बार हम कदम देखते हैं, हो सकता है कई बार उनके टाइमिंग को लेकर क्या नाम से इस तरह की बातें उठती है। हो सकता है राजस्थान के क्या नाम से सात उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, तब ये जांच को इस तरह तेजी बढ़ाया गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जांच कैसी भी हो, लेकिन वो मगरमच्छ सामने आने चाहिए जिन्होंने क्या नाम से जो सही अभ्यर्थी है उनको पीछे ढकेलते हुए जिन लोगों ने पेपर आउट कर दिए वो सामने आते। मतलब ये बहुत ही शर्मनाक बात है जिस तरीके से आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि क्या नाम से वो एसआई भर्ती का परीक्षा अपने प्रश्न पत्र अपने घर ले गए, वहां से उन्होंने बेच दिया। इसी प्रकार पिछले दिनों रामूराव राय का, उनकी जो गिरफ्तारी, उन पर भी इस तरह के गंभीर आरोप लगाए। जो एजेंसी परीक्षा आयोजित कर रही है उस आयोजित करने वाली एजेंसी के लोग ही
यदि इस तरीके से कार्रवाई मनोज करेंगे तो मीणा मुझे जरा लगता है बताएं कि ईओ भर्ती परीक्षा जो मई में आयोजित हुई, रिजल्ट अभी इसका नहीं आया है, इस संबंध में आपके संगठन ने, आपने किस तरह से अपनी शिकायतों को रखा है, क्या लोगों को आशंका है, और आज जो ये कार्रवाई हुई है इससे कितना संतुष्ट और कितनी उम्मीद? देखो सर, ऐसा है, जब ईओआरओ भर्ती परीक्षा का अभी फाइनल परिणाम आना बाकी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ईओआरओ भर्ती परीक्षा में जब गोपाल केसावत को पकड़ा गया था, उसी समय से हम लगातार आवाज उठा रहे थे कि इस भर्ती परीक्षा की जांच करी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े लेवल पे आरोप लगे थे। बड़े कवि कुमार विश्वास की घरवाली मंदू शर्मा जो आरपीएससी के सदस्य है, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। निरंजन आर्य जो पूर्व राजस्थान के सीएस रहे, उनकी घरवाली के ऊपर भी इसमें आरोप लगे थे। लेकिन साहब, उस समय कांग्रेस सरकार थी, तो एसीबी ने इस मामले की जब जांच करी तो उनको क्लीन चिट दे दी। जैसे बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार में भी एसीबी ने क्लीन चिट दे दी। एसीबी को इन्होंने आल क्लीन चिट ब्यूरो बना के रख दिया। तो साहब, ये बहुत दिनों से हमको जानकारी में था कि ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और हमने एसओजी के अधिकारियों को निवेदन किया था मिलके, उनको हमने सबूत भेजे थे कि आप इसकी जांच करिए। एसीबी जांच नहीं कर रही। अधिकारियों ने हमसे कहा था कि अभी हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जांच कर रहे हैं और उसके बाद में ईओआरओ भर्ती परीक्षा क्या सबूत भेजे थे, कुछ बताएंगे? क्योंकि जो एसआई भर्ती में क्या सबूत भेजे थे? एसआई भर्ती में जो डमी अभ्यर्थी बैठे थे, एसआई भर्ती में जो डमी अभ्यर्थी बैठे थे, वही ईओआरओ भर्ती में उनका नाम आया था। गोपाल केसावत खुद ने यह कहा था कि मैं आपको, जो आरपीएससी के चेयरमैन है, उनके घर चाय पिला के लाऊंगा। कोई आदमी अगर इतना बड़ा दावा कर रहा है तो कोई कहीं ना कहीं उसकी जानकारी होगी, उसके लिंक हो गए। बाबूलाल कटारा जो खुद ईओआरओ भर्ती में उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो सारी चीजें हमने उनकी जानकारी में लाए। और आज साहब, ये जो कार्रवाई हो रही है ना, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये दुर्भाग्य राजस्थान के युवाओं का, ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी। अच्छा, एक चीज और बताइए मनोज मीणा, क्या आपको लगता है कि ईओ भर्ती को लेकर आपने कहा डमी कैंडिडेट बैठाए गए, मतलब जिसको इम्तिहान देना था, जिसने फॉर्म भरा है, उसको पता था कि मैं तो पास कर नहीं पाऊंगा परीक्षा, पैसे देकर किसी और को बैठाया था, डमी कैंडिडेट बैठाए? आपको लगता है क्या? दूसरी चीज ये कि क्या पेपर की खरीद फरोख्त भी हुई है? पेपर पहले से ही आउट हुआ है क्या? इसकी भी आप लोगों को आशंका है? सर, दोनों चीजें हैं। पेपर भी इसमें बिका है और ओमार सीट भी बदली गई है, डमी अभ्यर्थी भी बैठे हैं, सारे हथकंडे अपनाए गए हैं, सारे आरोप लगे हैं ईओआरओ भर्ती नहीं, लेकिन केसावत की गिरफ्तारी तो जब कांग्रेस की सरकार थी तभी हुई थी। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने गिरफ्तारी कराई थी। सर, गिरफ्तारी कराई तो उसे क्लीन चिट किसने दिलाई? आप उसकी पूछताछ कराते। एसओजी ने खुद ने यह कहा कि ईओआरओ भर्ती में बड़े लेवल का स्कैम है और हम इसकी जांच करेंगे। सब एसीबी ने तो कांग्रेस सरकार में भी क्लीन चिट दे दी थी ईओआरओ भर्ती में, और बीजेपी सरकार में भी क्लीन चिट दे दी थी। ये तो भला एसओजी का जो उन्होंने इसकी जांच को दोबारा पुनः शुरू किया, और आज जांच करी तो पता लगा कि बीकानेर में लोग पकड़े गए, नागौर में लोग पकड़े गए। और सब विकास सोमानी जी सीधा जवाब इस चीज का कि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब आप ये कहेंगे कि हम लगातार जब से 10 महीने से आए हैं, यूआरओ के साथ में न्याय करें, जब से 10 महीने से आए लगातार कार्रवाई हुई, लेकिन ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। क्या ये उपचुनाव को देखते हुए एक और नया फ्रंट खोल दिया है एसआई के साथ साथ अब ईओ भर्ती परीक्षा का? रविंद्र जी, हमारे युवा साथी की आवाज को मैंने सुना, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी शपथ ग्रहण करने के बाद जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब कामकाज शुरू किया, तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सबसे पहले एसआईटी का गठन किया, और एसओजी के गठन में एसओजी के तमाम उन आला अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मीटिंग भी की। एक बात और कहना चाहूंगा रविंद्र जी, सर बताइए, एक समय सीमा क्यों नहीं तय हो पा रही है? एक वक्त लगता है, कानूनी प्रक्रिया लंबी है, सभी जानते हैं, लेकिन ताकत है सरकार के पास, पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। कब ये फैसला होगा? अभी हम यही फैसला नहीं कर पा रहे कि एसआई की भर्ती परीक्षा को रद्द करें कि नहीं करें। अब ईओ भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अच्छी बात है, कार्रवाई कर रही है एसओजी अपने सीमित संसाधन में, लेकिन कुछ फैसला कब तक आएगा? कब तक नहीं आएगा? 5 साल यूं भी जाएंगे। ये कांग्रेस के 5 साल के जो कर्मकांड रहे, और जिस तरह से आरपीएससी में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ, तो जो ईओ परीक्षा आरो परीक्षा है, उस परीक्षा के अंतर्गत जहां भी, अब इसमें 3 विषय रविंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहिए कि डमी कैंडिडेट है, या पेपर लीक का मामला है, और पेपर लीक के मामले के बाद भी आपने देखा रामूराम रायका के जो बेटे बेटी हैं और कई जो प्रभावशाली वहां जो रहे आरपीएससी में, उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करके इंटरव्यू में नंबर बढ़ाए। तो ये जांच का जो विषय है, और जिस तरह से जहां भी जिस इन्वेस्टिगेशन में जिस पे जो अपराध बनना पाया जाता है, और कुछ
लोग जैसे भूपेंद्र सारण के थ्रू पेपर देना बताया, कई लोगों के थ्रू जो एक चेन बनती गई और चेन के आधार पे जो अपराध करना, पेपर लीक माफिया जो गिरोह बना, उस गिरोह के खिलाफ जब कार्रवाई सरकार लगातार करती जा रही है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। आप देखें कि जब से मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी ने पदभार ग्रहण किया उसके बाद से एसओजी जो स्वतंत्र रूप से जो कार्रवाई कर रही है, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि एसपी ने क्लीन चिट दे दी, या किसी मामले में गोपाल केसावत के मामले में जो गुमंतु बोर्ड के पूर्व कांग्रेस सरकार के वो चेयरमैन भी रहे हुए हैं, अब उनको रेंट हेडेड पैसे लेते हुए जब उनका अखबार में छपा और माना गया कि वो भर्ती के नाम पे पैसे ले रहे थे, और इसमें आप देखें क्लीन चिट दे दी उन्होंने जो है वो, तो आपने उस क्लीन चिट को फिर जो है डर्टी चिट क्यों नहीं कर दिया? आपने आखिर आगे क्या कार्रवाई की? एक साल पहले वो गिरफ्तार हुए थे, अब एक साल के बाद जाकर ये कार्रवाई हो रही है। जो डमी कैंडिडेट और भर्ती होकर आ रहे हैं वो लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, और गिरफ्तारियों में आप देखें कि भी पूछताछ, हाँ, रामूराम रायकर, बोलिए भटनागर जी, आपके पास ही आ रहा हूं भाई। 5 साल में कर्मकांड इतना कर दिया कि समझ नहीं आ रही कि कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें। देखिए, राजस्थान के अंदर 10 महीने से बीजेपी की फेलियर सरकार है। बड़ी लेट खुली इनकी नींद। कौन सी फेलियर सरकार है? फेलियर सरकार है, असफल सरकार है। 10 महीने बाद इनकी नींद खुली, ये अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। अरे जो एसआई के भर्ती परीक्षा में इतनी गिरफ्तारियां हो रही है, जो आपकी अनुमति हो तो मैं एसआई परीक्षा के बारे में ही दो कुछ शब्द बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और एसओजी के बारे में बखान कर दूं। अभी 14/10/2021 को समाचार पत्रों में छपा है कि एसओजी का गड़बड़ जाला एसआई परीक्षा में साफ दिख रहा है, क्योंकि 44 ऐसे एसआई हैं जो ट्रेनिंग ले रखे हैं, जिनके पर सबूत है, प्रॉपर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है, जो जिससे साबित होता है कि वो इस चीटिंग में है, परंतु उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, ना उनके डमी को पकड़ा गया है। सारे अखबारों में छपी। और दूसरी चीज, मैं बताऊं आपको प्रियदर्शी जी, मैं बताऊं प्रियदर्शी जी, जिस तरह से जब आपकी सरकार थी, जब आपकी सरकार को ये पता चल गया होगा कि 44 लोगों ने किस तरह से ये परीक्षा पास की है और आपने उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की, आपने कोई कदम नहीं उठाया, हो सकता है वो भी राजनीतिक दल है, वो भी यही सोच रहे होंगे। आप और ये अलग नहीं है, एक जैसे ही कर रहे हैं, आप दोनों युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तो बीजेपी की सरकार है, अपने कमिटमेंट को ये कब पूरा करेंगे या इनका दिखावटी चेहरा लेके घूमेंगे? आप एक बात बताइए, 10 महीने से ये कर क्या रहे? मगरमच्छ इनके किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत बोलते थे कि मैंने एसओजी को लिस्ट दे दी है, वो लिस्ट कहाँ चली गई? वो मगरमच्छ के नाम अब क्यों नहीं आए? कथनी करने में अरे आप ही की पार्टी से जुड़े हुए केसावत जी नोट गिनते हुए पकड़े गए थे, घूम रहे थे पूरे जयपुर शहर में, और फिर क्लीन चिट दे दी उनको। तो आप इसके बाद आज किसकी सरकार है, ये हम पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? उनको क्लीन चिट मिल रही है, अभी ये कह रहे मंजू शर्मा को क्लीन चिट मिली हुई है, संगीता आर्य को क्लीन चिट मिली है, तो आप क्या सो रहे हो क्या? ये सिर्फ आप झूठे आरोप लगाते हो, झूठे आरोप गिरफ्तार हो रहे हैं, डमी कैंडिडेट जो है, जो पेपर लीक माफिया, उनको गिरफ्तारी के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा तो जांच उनकी भी कार्रवाई की जाएगी, इसमें अगर सामने आता है तो। लेकिन अगर वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसओजी लगातार गिरफ्तारी कर रही है और युवा न्यूज 18 के माध्यम से देख रहे हैं कि उनका जो पेपर लीक माफिया और जिस तरह से भर्तियों में जो भ्रष्टाचार। मैं अनिल गोठवाल सर के पास आता हूं। अनिल गोठवाल साहब, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद सर मुझे अनिल गोठवाल साहब, आप पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आप मुझे ये समझाइए, थोड़ा एसओजी के बारे में समझाइए सर। ये एसओजी आज की तारीख में जो जांच कर रही है, इसमें कितनी टीम मेंबर्स होंगे? क्या इनके पास सक्षम लॉजिस्टिक सपोर्ट है? मतलब इनके पास तमाम जो जरूरतें हैं वो है, और जो अब तक इनकी कार्रवाई हुई है उससे आप कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या दबाव भी होता है इनके ऊपर? दबाव है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि एसओजी के जो एडीजी लगाए गए हैं, उनको एसआईटी और इसका इंचार्ज बनाया था, तब ये कहा था कि आपकी ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ती कि प्रथम दृष्टया आप ये जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का जो मेजर बड़ा घोटाला जिसमें 859 सीटों का जो हुआ है, इसके अंदर मैक्सिमम 320 से ऊपर की वो जो शक के दायरे में आ रही है, पहले आप इसकी जांच करें। तो सारा सीमित संसाधन होने के बावजूद कितना, मतलब मुझे बताइए कितने अधिकारी कर्मचारी होंगे एसओजी में जो ये जांच कर रहे हैं? 150 का स्टाफ होगा, 150 का 150 का, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, मैक्सिमम। और तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले जी सर, मैंने कहा कितने केस होंगे? एक एसआई का मामला, ये पता नहीं और कितने केस होंगे एसओजी के पास?
आप देखिए जो प्रायोरिटी के ऊपर है, 2020 करीब शिकायतें इनके पास प्राप्त हुई थी, अन्य सारी ये जो परीक्षाएं हुई थी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, ईओ की हो, आरओ की हो, रेवेन्यू बोर्ड की हो, ये हो, करीब 2000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसमें से ये सब इंस्पेक्टर की। तो प्रायोरिटी के ऊपर इन्होंने ये लिया कि एक एक चीज़ को, आप ये देखिए कि जब फौजें सीमा पे जाती है तो एक एक चौकी को वो फतेह करने के बाद आगे बढ़ती है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सारा ही काम उलझा लो, उलझा था ना। अब आप ये देखिए कि जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो वो रहे, एसीबी ने गिरफ्तारी की है, अब ये कह रहे हैं क्लीन चिट। मैं ये मानना हूँ कि चीटिंग और एंटी करप्शन का जो एक्ट है उसमें काफ़ी उसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। उनको वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो से जो करप्शन के चार्जेज है उससे फ्री किया है, चीटिंग से फ्री नहीं किया है। उसके ऊपर अभी भी केस चलेगा और अभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरा, चूंकि इसके अंदर आरपीएससी के अंदर जब ये जांच शुरू हुई थी तो अपने सीमित संसाधन से इनको शायद, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले प्रायोरिटी सब इंस्पेक्टर वाले दी, अब जब थोड़ा बहुत वो समय मिला, कुछ ऑफिसर्स फ्री हुए, तो इसको अनिल कोटवाल जी, अभी और अपडेट भी आई है कि भाई कुल मिलाकर 28 लोगों को आज अभी तक एसओजी ने अपनी कार्रवाई में डिटेन किया है। बीकानेर में 9 नहीं 8 लोगों को डिटेन किया है। मुझे ये बताइए कि क्या तो आज ये परीक्षा पेपर लीक करना, डमी कैंडिडेट को बैठाना, इम्तिहान के बाद ओएमआर शीट को बदल देना एक सुनियोजित कारोबार में तब्दील हो चुका था, ये इतना आसान बन चुका था? और ये जो गिरफ्तारी हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ ईओ की होगी, इनके तार बाकी और परीक्षा से नहीं जुड़े हुए होंगे? और ये संगठित तरीके से कैसे तब्दील हो गया? क्या बिना राजनीतिक शह के पॉसिबल हुआ होगा? देखिए, जब राजनीतिक नियुक्तियां ही होती है तो राजनीति का तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरफेयर जरूर होना चाहिए। आरपीएससी जो परीक्षाएं लेती है, वहीं 2 आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हो गए हैं। अब ये जो भी हिरासत में लिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मतलब ये सिर्फ ईओ परीक्षा तक ही सीमित नहीं होंगे, इनके तार हो सकता है कि और भी परीक्षाओं से जुड़े हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल है। अभी जैसा सामने आ रहा है बातचीत के अंदर, सब इंस्पेक्टर के भी हुए हैं। और आप ये देखिए कि जो कोर्ट में आरपीएससी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी है, उनको डिटेन किया है ना ब्यावर के अंदर। कुछ अमन ये अपने नागौर में किया, बीकानेर में, 3 जगह 3 जिलों में कार्रवाई हुई है। तो ये बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि जो कार्यवाही कर रही है, वो गिरफ्तारी अगर करती है तो फिर साथ ही साथ वो अदालत में केस को लेकर जाती है, सबूत देती है, गवाह वहां पर इकट्ठा करती है, सरकार को भी रिपोर्ट देती है कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई। देखिए, ये जरूर है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है, पुलिस मुख्यालय है, उसको रिपोर्ट करती है। पुलिस मुख्यालय अपने सरकार के अंदर जो भी है उनके अपना पक्ष रखते हैं, उनको बताते हैं कि ये कार्रवाई हो चुकी है। क्योंकि पुलिस मुख्यालय है, उसकी निगरानी के अंदर ये सारी कार्रवाई हो रही है। डीजी और एडिशनल डीजी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, और खुद एसपी। आपको लग रहा है कि आगे आने वाले 2-3-4 सालों में जितनी भी ये परीक्षाओं को लेकर सवाल उठे हैं, ये एसओजी सुलझा लेगी? मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ 2 पकड़ते हैं, 5 के नाम और आ जाते हैं। तो अभी इसके अंदर तभी तो ये कह रहे हैं कि भाई एक परीक्षा को आप समाप्त करो, इसको वापस से एसपी मित्तल साहब, ये किस तरह का जाल फैलता चला जा रहा है मकड़ी का? देखिए रविंद्र, जब कांग्रेस का शासन था तो इस आरपीएससी के कामकाज को लेकर खुद क्या नाम से जो डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट साहब, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन ना तो वो कांग्रेस के शासन में हुआ, और अब जब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी की 10 महीने की सरकार हो गई है तो अब करोड़ी आगे की बात हुई सर। लेकिन जो पीछे जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिसके बारे में लगातार ये बात आ रही है कि ये परीक्षा कितनी दूध की धुली थी। भाई जैसा भी बताया गोठवाल साहब ने, 2 पकड़ते हैं, 5 निकल आते हैं, 5 के नाम 5 परीक्षाओं में निकल कर आते हैं, फिर और निकल आते हैं, अगली परीक्षा भी निकल आती है। तो इसका क्या सर, ये कैसे समेटा जाएगा सब कुछ? नहीं, ये समेटा ही नहीं जाएगा, ये रविंद्र, ये समेटा नहीं जाएगा। अभी और भी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे कि किस तरीके से क्या नाम से डमी कैंडिडेट बैठे या पेपर लीक आउट कर दिए। मैं यही कह रहा हूं कि जब आयोग के मेंबर्स ही इस काम में लिप्त होंगे, ये समेटा ही नहीं जाएगा। और क्या नाम से मामले आएंगे जो जांच कांग्रेस के शासन में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मनोज मीणा यहाँ पर कांग्रेस कहती रहेगी जब आपकी सरकार है, 10 महीने से आप कुछ काम नहीं कर रहे हो,
बीजेपी कहेगी कि इतना कुछ यहां पर कर दिया गया कि हम समझ ही नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे, लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप भी लगातार युवाओं के साथ मनोज मीणा लगे रहेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और फिर हम भी डिबेट करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। मनोज मीणा, देखो सर, ऐसा है, कांग्रेस बीजेपी का ये कोई मामला नहीं है, ये बेरोजगार युवाओं का मामला है। और इस पे मैं मानता हूं कि राजनीति ना करके सभी को यह सोचना चाहिए कि बेरोजगार युवाओं का भविष्य कैसे सुनिश्चित हो, क्योंकि कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए, बीजेपी सरकार में पहले पेपर लीक हुए और अब भी पेपर माफिया पकड़े जा रहे हैं, वो आपकी नजरों में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है सर, इतने सारे पेपर माफियाओं को पकड़ना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो 15 सालों से चल रहा है। आप कह रहे थे अभी कि और कितनी भर्तियां हैं, मैं बताता हूं सर आपको, चाहे जईएन हो, चाहे पटवारी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे तमाम फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, थर्ड ग्रेड की हो, ऐसी कोई भर्ती बताइए जिसका पेपर लीक राजस्थान में नहीं हुआ हो। यहां तक कि आरएस तक का पेपर लीक हुआ है, एसआई का मामला चल रहा है, ईआरओ का मामला चल रहा है। तो भाई मनोज मीणा ये बताएं कि फिर कैसे, ये तो जांच चलती रहेगी, नहीं बची सर, भाई सॉल्यूशन कैसे निकले इसका, वही तो हम पूछ रहे हैं। सर सरकार तो कह रही है हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कितनी धीमी कार्रवाई हो रही है, बीजेपी कह रही है कि हमने लगातार कार्रवाई की करते रहेंगे और निकालेंगे बड़े मगरमच्छ। जब पॉलिटिकल पार्टियों की इच्छा शक्ति अगर मजबूत होगी तो ये मजबूत मैसेज देंगे, ये चीजें बंद होंगी। लेकिन सर क्या है कि नेताओं के बच्चे तैयारी करते नहीं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे तैयारी करते हैं। विकास सोमानी की राजनीति में कहा जाता है कि मुद्दों को हमेशा जिंदा रखकर रखना चाहिए ताकि वक्त पर आकर उनको हवा देते रहे। परीक्षाओं में निर्णय लेके उस भर्ती को रद्द करना, ये उलझन सुलझेगी विकास सोमानी जी। भर्तियां जांच होना बाकी है। रविंद्र जी, जैसे अभी हमारे युवा साथी कह रहे हैं, राजस्थान के युवाओं की नजर है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पे, जो कहते हैं जो करते हैं, क्योंकि जो संकल्प पत्र में कहा गया था कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ भटनागर जी और रही बात भी बता दीजिए। कहना चाहूंगा मैं, एक रविंद्र जी एक लाइन आपको कहा था मुझे कि क्या सोमानी जी, क्या किरोड़ी लाल मीणा जी झूठ बोल रहे हैं? गिरफ्तार हो गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई, उनको जमानत नहीं। मैं ये कह रहा हूं भाई, मैं विकास सोमानी और प्रियदर्शी भटनागर जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई कुल मिला के दोनों ही पक्ष ये कह दें कि हाँ चलिए, अगर कुछ गलती हुई है, कुछ बात हुई है तो पिछली परीक्षाओं को रद्द करके फिर से कराया जाए, या उसका कुछ एक रास्ता निकाला जाए। जो लोग इम्तिहान देकर पास हुए ईमानदारी से, उनका पता लगाया जाए। कुछ एक ईमानदारी दिखनी चाहिए। यूं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मामला उलझता जाएगा, सुलझेगा नहीं और उम्मीद धूमिल होती जाएगी बेरोजगारों की, नौकरी की इच्छा रखने वालों की। और आगे परीक्षा कैसे सही तरीके से होगी, ये भी एक बड़ा सवाल लगातार बना रहेगा। फिलहाल 5 का प्रहार में आज इतना ही। समय हमारे